मैंने जल्दी जल्दी च्युइंग गम का एक टुकड़ा मुंह में डाला, उसे कुछ बार तेजी से चबाया और फिर उसे एक मापने वाली छड़ी के सिरे पर मजबूती से चिपका दिया। इसके बाद मैंने छड़ी को सीवर टैंक के अंदर नीचे उतारा। जैसे ही फोन की स्क्रीन जली, मेरे अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। मैंने तुरंत फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ काम कर रहा था। छड़ी बार बार हिल रही थी और मैं उसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कई बार असफल होने के बाद फोन पूरे 1 मिनट के लिए लॉक हो गया। मैं लगभग उम्मीद छोड़ चुका था। मेरे एक हाथ को लोहे की एक सरिया आर पार भेज चुकी थी। अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया तो खून बहने से मेरी मौत आई थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि 1 घंटे से भी कम समय में इस पूरी जगह को ध्वस्त किया जाना था। इस परियोजना का मुख्य अभियंता होने के नाते मैं जानता था कि जैसे ही विस्फोटक सक्रिय होंगे, मैं और यह शौचालय दोनों टुकड़ों में उड़ जाएंगे। जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ, मैंने दोबारा फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा मैं घबराता, उतनी ही ज्यादा गलतियां करता गया। अचानक गम फिसल गया और सीधे फोन पर चिपक गया। मैंने बड़बड़ाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। मेरे पास अब सिर्फ गम का एक आखिरी टुकड़ा बचा था। अगर यह कोशिश भी नाकाम रही तो मेरा बचना नामुमकिन था। इस बार मैंने बहुत सावधानी से काम किया। शुक्र था कि सब कुछ ठीक रहा। आखिरकार फोन अनलॉक हो गया। मैं खुशी से झूम उठा और तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करने लगा, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया और कॉल गलती से मेरे दोस्त को लग गई। हालांकि यह मेरे लिए बुरी खबर नहीं थी। मेरा दोस्त पास ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, इसलिए वह यहाँ और जल्दी पहुंच सका था। जैसे ही उसने फोन उठाया, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन और पूरी घटना बताई और उससे मुझे बचाने की गुहार लगाई। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मैंने पुलिस को फोन किया है। जब उसे पता चला कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसने तुरंत कहा कि वह रास्ते में है। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर उसकी कार की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा और आसपास की हर चीज पर चोट मारने लगा ताकि उसका ध्यान मेरी ओर जाए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बचाने के बजाय वह पूरे शौचालय को एक विशाल प्लास्टिक शीट से ढक देगा, जिससे अंदर का नजारा पूरी तरह छिप गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था।